अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह माज़िज़ सामीन। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं कि जो शोबे ज़िंदगी के एक ऐसे शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं कि अगर उस शोबे में तरक्की न की जाए तो उस माशरे, सोसाइटी, उस रियासत और स्टेट को तरक्की याफ्ता कहना मेरे ख़्याल में गलत होगा। शहर फरीद की मशहूर मजहबी और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत जनाब इज़्ज़त माब प्रोफेसर डॉक्टर मसूद शरीफ साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट फरीदिया कॉलेज पाकपतन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सर अपना हमारे मुअज़्ज़िज़ीन को कुछ मुख्तसर सा तारुफ़ करवा दें और साथ में आप हमारे मुअज़्ज़िज़ीन को, सामीन को बताइए कि किस अंदाज से और किस तरीके से और किन किन हालात और सर्कमस्टेंसेस का सामना करके आप इस मुकाम पर पहुँचे और उन हालात और उन मुश्किल लम्हों को आपने कैसे हैंडल किया, कैसे कंट्रोल किया और उनका कैसे सामना किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आज़म साहब। जहाँ तक ताल्लुक़ है, आज़म साहब पहले बता चुके हैं, मसूद शरीफ नाम है मेरा, साहिवाल के गांव 8158 से ताल्लुक़ है। बचपन वहीं गुजरा, वहीं पले बढ़े। मैट्रिक तक तालीम वहीं हासिल की गवर्नमेंट हाई स्कूल साहिवाल से। फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ शहरों में पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ। एमफिल पीएचडी वगैरह जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने दीनी तालीम भी हासिल करने का मौका दिया। फिर कुछ अर्सा जो है वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का मौका मिला, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में, फ़ास यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी में और इस तरह दीगर जो मारूफ इदारे हैं उनमें भी अल्लाह ताला ने तदरीस का मौका दिया। यहाँ पर मुझे नवंबर 2017 में अल्लाह ताला ने भेजा और ताहाल यहीं पर हूँ। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि स्टूडेंट लाइफ में या ज़माना तालीम में इंसान को क्या मुश्किलात पेश आती हैं, एक स्टूडेंट किन मुश्किलात से गुजरता है, तो ये फितरी बात है कि जो भी कोई टारगेट या कोई मकसद या हदफ सामने हो तो उसको बसाकात हासिल करने के लिए मुश्किलात तो लाजमी आती हैं। बिल्कुल, इसलिए कि वो हमारी तरबियत का एक हिस्सा होती हैं। तो एक इंसान होने के नाते, एक अल्लाह की मखलूक होने के नाते या अल्लाह के बंदा होने के नाते मुझे भी कुछ मसाइल पेश आए, मुश्किलात पेश आई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो भी मुश्किल पेश आई, अल्लाह ताला ने ऐसे नेक और अपने वली असातिज़ा दिए थे कि जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सिखाया और उस मुश्किल में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का मशवरा दिया। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि उसकी रहमत से उसी की तरफ तवज्जो रही और बड़ी से बड़ी मुश्किल जो है वो उस अल्लाह की ज़ात ने अपनी रहमत से हल कर दी और उस मुश्किल के निकलने के बाद ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई मसला था ही नहीं। ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है कि बिल्कुल अल्लाह ताला ने एक इब्तदाई उम्र में 19 ग्रेड में अल्लाह ने सिलेक्शन करवा दी और ये एजाज़ भी मिला कि पूरे पंजाब में कम उम्र तरीन ग्रेड 19 का सिलेक्टिव हूँ। और फिर यह भी एजाज़ अल्लाह ने दिया कि किसी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का कम उम्र प्रिंसिपल भी हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। उम्र तो इस वक्त उम्र जो है वो मेरी 39 ईयर है। जब पूरे पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान की बात है जी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का कम उम्र प्रिंसिपल। और अच्छा, 19 ग्रेड में जब 2015 में मेरी सिलेक्शन हुई थी, 2015 में, तो उस वक्त मेरी उम्र 34 साल के करीब थी। ये पूरे पाकिस्तान के लिहाज ये मतलब कम उम्र में अल्लाह ने ये एजाज़ दे दिया। अच्छा, माशाल्लाह। तो इसमें वालिदैन की दुआएं हैं और मेरे असातिज़ा की मोहब्बत और शफकत शामिल है कि वो जो मुझे रातों में भी अपनी दुआ में याद रखते हैं। और अपने असातिज़ा से ये पता चला कि उस्ताद असल में वो होता है जो दिन के वक़्त अपनी दरसगाह में बच्चों के सामने होता है और रात के वक़्त वह मुसल्ले पे बैठ के अपने तलबा के लिए रोता है, अल्लाह से मांगता है। वही तलबा आगे निकलते हैं और कौम को फिर एक अच्छी क़यादत मैसर आती है जो कौम को एक मंजिल की तरफ रहनुमाई करती है। जहाँ तक बात है सामीन के लिए कोई पैगाम के हवाले से, तो बतौर टीचर या बतौर मुअल्लिम मैं यही कहूँगा कि हमारे जो असातिज़ा इकराम है
मुअल्लिम और मुअल्लिमात हैं, इन्हें अपने आप को रोल मॉडल बनाना चाहिए। ख़वातीन असातिज़ा और मर्द असातिज़ा अपने आप को बच्चों और बच्चियों के लिए एक रोल मॉडल बनाएं और हर एक बच्चे और बच्ची को वो ऐसे पढ़ाएं गोया कि वो उन्हीं का बेटा या बेटी है। और ना सिर्फ ये कि दिन के वक़्त उनकी तरबियत करें, ज़हनी और रूहानी तरबियत करें, बल्कि रातों के वक़्त भी तहज्जुद के वक़्त उठ उठ के अल्लाह ताला से उनके लिए रो रो के मांगे। तभी उनके तलबा और तालबा जो है ना, वो कौम को उस राह पर चलाएंगे जहां कौम को कोई परेशानी नहीं होगी और कौम अपनी मंजिल पा लेगी। ठीक है। अच्छा, लॉकडाउन के ज़माने से में आपकी मसरूफियात और स्टूडेंट्स को आप क्या पैगाम देंगे? वो स्टूडेंट्स जो इस दौर में, इस ज़माने में, इन हालात में जो है बिल्कुल ही फारिग फिर रहे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये फारग होना जो है ये हमारे सिर्फ एक जहन की बात है, हकीकत में हम फारग नहीं होते। क्योंकि जिस आदमी को पता है कि उसने मरना है तो उसके सामने एक मंजिल होती है, तो इन छुट्टियों में या लॉकडाउन में उसको इसका बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए। स्टडी करें, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएं, अपने मुताले को वसी करें। बिल्कुल। इस्लामी तारीख पढ़ें, हुस्मर की तारीख पढ़ें, सलाहुद्दीन अय्यूबी की, मोहम्मद बिन कासिम की, टीपू सुल्तान की, नूरुद्दीन जंगी, शाह वलीउल्लाह की, मुजद्दिद अल-फिसानी, इस तरह जो हमारी उम्मत के बड़े लोग गुजरे हैं उनकी तारीख पढ़ें, सीरत नबी पढ़ें, कुरान पाक से तल्लुक़ बनाएं। ये मौका तो एक बहुत बड़ी गनीमत है हमारे लिए। बिल्कुल, कि हम अपने फजूल कामों को छोड़ के इन चीज़ों से ताल्लुक़ बना लें। यही बात है ना, पूरी दुनिया के हालात जिस साइड पर जा रहे हैं, खुसूसन मुसलमानों के लिहाज से, और फिर उससे भी खुसूसन जो पाकिस्तान में जो हालात हैं, पाकिस्तान के बनाने वाले कायदीन थे, हमारे लीडर्स थे, रहनुमा थे, उनकी जो सोच थी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, अगर आज उस सोच को देखा जाए तो उस सोच को सोचना ही मेरे ख्याल में नामुमकिन है कि वैसा ही जो है वो पाकिस्तान इन हालात में हम जो है वो क्रिएट कर सकें दोबारा। तो इसके हवाले से जो है एक बात के क्या नाम है, मुताला इस लिहाज से हो, और एक टीचर जो है, एक उस्ताद की शख्सियत जो है, अगर मेरे ख्याल में किसी भी मुल्क में, किसी भी जो है माशरे में उस्ताद अपने स्टूडेंट्स पर जो है इस लिहाज से फोकस करें और उन्हें अपनी तारीख बतलाएं, उन्हें बताएं कि आप कौन थे, कौन हो और अब क्या बन रहे हो। तो इस हवाले से मेरे ख्याल में हम नहीं अगर इनकलाब देखेंगे, हम नहीं तब्दीली देखेंगे, तो हमारी आने वाली नस्लें ज़रूर ऐसी होंगी कि पूरी दुनिया उनकी पैरवी करेगी। आप ठीक फरमा रहे हैं। आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। असल मसला यह है कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पे 100% अगरचे नहीं है, लेकिन अमूमी तौर पे असातिज़ा इकराम के अंदर वो एक एहसास जो मिली है, वो एक उम्मत का जो एहसास है, जो उम्मत का एहसास है, वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मतलब उसकी वाज़ह से मिसाल है कि मैं एक बतौर प्रिंसिपल या बतौर प्रोफेसर एक बात को बड़ी शिद्दत से महसूस करता हूँ कि हमारे जो प्रोफेसर जो हैं वो सरकारी कॉलेजों में पढ़ाते हैं, बेहतरीन उनको जॉब मिली है, हुकूमत से अच्छा उनको पैकेज मिलता है, बड़ी मराहत मिलती हैं, लेकिन हम दावा तो ये करते हैं कि हम अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कितने दुख की बात है कि हमारे बच्चे ही इन कॉलेजों में नहीं पढ़ते। ये बात, यानी प्रोफेसर के बच्चे खुद सरकारी कॉलेजों में नहीं पढ़ते, वो और इदारों में पढ़ते हैं, गरीबों के बच्चे यहाँ पढ़ते, तो हम कैसे इंसाफ कर सकते हैं? अगर हम बतौर प्रोफेसर अपने कॉलेज में ठीक पढ़ाते हैं तो फिर हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ने चाहिए। और इसी चीज को अगर हम लागू कर दें, इसी चीज को बतौर कानून ये लागू हो जाए कि जो टीचर्स हैं, सरकारी टीचर्स हैं, उनके बच्चे सरकारी स्कूलों या कॉलेजों में ही पढ़ेंगे, तो इससे हमारी पढ़ाई बहुत बेहतर हो जाएगी। और इसी तरह हमारे अस्पतालों की हालत 1 मिनट में बेहतर हो जाएगी कि जब हम ये कानून डालें कि सरकारी मुलाजम एक चपरासी से लेकर सदर तक वो अपना इलाज सरकारी अस्पताल से ही करवाएगा। एक चपरासी से लेकर सदर तक वो अपना इलाज सरकारी अस्पताल से करवाएगा, तो हमारे सरकारी अस्पतालों की हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसमें एक और फायदा भी होगा कि जो प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनकी एक तो हौसला शिकनी होगी, उस लिहाज से नहीं, वो जो क्या नाम है लूट मार का बाजार या माफिया बन जाता है वो। बाकी रही बात इसमें साजा के किरदार मजबूरी तौर पे जो है इस वक्त मुल्क की जो हमारी हालत है, दुनिया में जो हालत है, उम्मत की जो हालत है, अब यकीन जाने कि इसमें उस्ताद का किरदार उस ईंट की तरह है या उस बुनियादी पत्थर की तरह है कि जिसपे पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, लेकिन वो खुद जमीन में दफन होता है। इसलिए कि थानों में, कचहरियों में, अदालतों में या किसी भी शुबा है जिंदगी में, फौज में, पुलिस में, जहां भी लोग जाते हैं वो हमारे स्टूडेंट होते हैं, वो हमारे ही तरबियत याफ्ता होते हैं। अब अगर वो जाके मुल्क के साथ गद्दारी करते हैं या रिश्वत लेते हैं या जालिम का साथ देते हैं और मजलूम को मजीद जुल्म करते हैं उसके ऊपर, तो इसमें बिला वासा और डायरेक्ट हम एज ए टीचर जिम्मेदार हैं।
इसलिए कि हम जब वो हमारे पास यहाँ थे तो हमने उनकी ऐसी तरबियत नहीं की कि उनके दिलों के अंदर खौफ खुदा बैठा देते कि वो अगर अकेले भी हों तो वो किसी के हाथ बिके ना, और अगर जैसे भी हालात हों तो मुल्क मिल्लत के साथ गद्दारी का सोचे भी ना। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि हमारी जो नस्ल यहाँ से निकलती इन कॉलेजों से, इदारों से, स्कूलों से, यूनिवर्सिटियों से, उसके दिल में ऐसी वतन की मोहब्बत और खौफ खुदा होता कि जितनी भी उनको पेशकश की जाती रिश्वत की, वो कभी जुल्म का साथ ना देते बल्कि हमेशा इंसाफ के साथ होते। अगर वो जज बनते तो घर में खुद फाके काट लेते, लेकिन कभी भी किसी जुल्म को के लिए रिलीफ ना देते। बिल्कुल। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो रहा है। कितनी इमरात मिल रही हैं और हमने अपने शागिर्दों की या बच्चों की तरबियत या बच्चों की ऐसी तरबियत की है कि वो अदालतों में बैठे हैं तो अमूमी तौर पर 100% अगर नहीं है, लेकिन ऐसे बरल हैं कि जहां की अदालतों में इंसाफ नहीं होता। बिल्कुल। थाने कचहरी में क्या हो रहा है ये सब पता है। इस जुल्म में प्रोफेसर, असातिज़ा इकराम बराह रास्त मुलव्वस हैं कि इन्होंने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं की। तो इसलिए हमें बच्चों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए। उनकी तरबियत का मेयार क्या है कि उनके दिलों के अंदर ऐसा खौफ खुदा बैठ जाए कि वो बंद कमरे में भी किसी बुराई के लिए बिके ना और किसी अच्छाई के लिए वो पीछे ना हटे। लेकिन एक बात है ना कि जब असातिज़ा की हौसला शिकनी होती है तो फिर मेरे ख्याल में शायद उनका दिल टूट जाता होगा इस लिहाज से। फिर इंसान का जो है जब हौसला शिकनी होती है फिर आदमी कुछ पीछे ही रहना चाहता है। ये आजम साहब बात आपकी एक हद तक ठीक है, लेकिन ये बात कुल्ली तौर पर ठीक नहीं है। मसला ये है कि जब असातिज़ा इकराम अपने बच्चों को बच्चे नहीं समझेंगे। जी ये बात बिल्कुल। अगर वो एक टीचर यहाँ कॉलेज में आता है पढ़ाने के लिए और वो सिर्फ इसलिए आता है कि उसने 40 मिनट का पीरियड पूरा करना है या डंग टपाव करना है, वो उसका एक दिली ताल्लुक नहीं है अपने बच्चों के साथ। जी बिल्कुल। तो फिर हम बच्चे अगर हमारे साथ वो रवैया इख्तियार करें जिसका शिकवा किया जा रहा है तो फिर असातिज़ा को इस रवैये के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन अभी भी ऐसे असातिज़ा इकराम अगरचे बहुत कम है, तादाद में बहुत कम है, वो मौजूद हैं जो आने वाले बच्चों को अपने बेटों की तरह या बेटियों की तरह समझते हैं और फिर बच्चे उनके मरते दम तक उनके सामने अदबादब होकर खड़े रहते हैं। बिल्कुल। मसला ये है कि हम एज ए टीचर, हमने एज ए प्रोफेसर वो वकार अपना खुद कमा लिया। हमने बच्चों को एक कमर्शियल आइटम समझ लिया, एक बाजार की आइटम समझ लिया, कमोडिटी समझ लिया कि इस बच्चे से इस इदारे में यहाँ पर इतने पैसे कमाए जाएंगे, फलां इदारे में इतने पैसे कमाए जाएंगे, फलां इदारे में ऐसे पैसे कमाए जाएंगे। वो एक बिजनेस आइटम बन गया। जब बच्चा बिजनेस आइटम बन गया तो हम कौम को फिर तबाही से नहीं बचा सकते। तो इस सोच को बदलना होगा और इस सोच की तब्दीली के लिए असातिज़ा इकराम को, प्रोफेसर को अपना किरदार अदा करना होगा। बिल्कुल। जो भी टीचर है वो अपना इसमें शेयर डाले, जो बच्चे उसके पास है वो उनकी एक तरबियत करे, उन्हें एक सोच दे, जिंदगी का एक मकसद दे। और जब वो बुनियादी चीज है, इसका आसान सा फार्मूला क्या है कि उनके दिलों में खौफ खुदा इतना हो, जो बिल्कुल आसान फार्मूला है समझने के लिए कि अपने अब बच्चों के या शागिर्दों के दिलों में इस तरह खौफ खुदा बिठा दें, अल्लाह की मोहब्बत बिठा दें कि वो किसी भी तन्हाई में कोई भी उनका रेट ना लगा सके और कोई भी उनको नेकी के काम से पीछे ना हटा सके। कोई लालच, कोई रिश्वत, कोई धौंस, कोई धांधली, कोई भी किसी किस्म का पैकेज उन्हें जालिम के साथ ना खड़ा कर सके बल्कि जालिम के खिलाफ ही खड़ा करे। ये जब होगा तो फिर हमारी कौम जो है उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं। बिल्कुल। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए सिर्फ टीचर्स ही नहीं बल्कि शोबाए जिंदगी से तमाम शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले हर शख्स को जो है इस काम के लिए तैयार करने के लिए हम एक तहरीक की सूरत में उठना चाहते हैं। तहरीक की सूरत में जब इंसान हम इस लिहाज से कि अगर हमारी जो है वो जिद्दोजहद होगी, अगर हम नहीं अगर कोई कुछ तब्दीली देख सकते तो इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लें इस काम को आगे ज़रूर बढ़ाएंगी और वो इसका फल ज़रूर हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। आपसे दुआओं की दरख्वास्त है कि हमारे लिए दुआएं भी करते रहिए। और आखिरी बात कि आप अपने हर लेक्चर में आपके पास माशाल्लाह जो है बहुत से ऐसे ज़राए होते हैं, बहुत सी जो है ऐसे मौके पेश आते हैं कि जहाँ पे जो है आप ज़्यादा नहीं तो 1, 2, 4 एक जो है वो छोटी सी बात जिक्र करके जा चाहूँगा कि एक बुजुर्ग थे, वो बयानात के लिए, खिताबत के लिए जाते थे। अब जो है वो क्या नाम है, एक जगह पे गए ईशा के टाइम, ईशा के बाद जो है वो उनका बयान था, बयान करके चले गए। कुछ लोग थे, बयान करके चले गए, सब लोग खुद बैठ गए। जब इबादत के लिए बैठे तो एक शख्स दूर से आया, पूछा कहाँ से आए हो? फलां गाँव से आया हूँ। किस लिए आया हो? फलां आलिम दीन की मैंने बात सुनने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा वो तो बयान हो गया। वो कहते अच्छा
जाने लगे तो उन्होंने अपने सामने बिठाया और खुद मिंबर पे बैठ गए और पूरे 2 घंटों की जो सी भी तकरीर की थी वो 100,000 आदमियों के लिए की थी, वो उस एक शख्स को सुनाई और फिर बताया कि हमारा मकसद जो है वो किसी को दिखाना नहीं है, शायद उनमें से कोई एक भी ना मकबूल हो, शायद आप जो है वो मेरी बात लेकर जो है वो उस पर अमल पैरा हो और फिर मेरी आखिरत मिल जाए। जी बिल्कुल। इस लिहाज से हम ज्यादा नहीं, 1, 2, 3, 4 हमारे लेक्चर से जो है जरूर ऐसी शख्सियत जो है पैदा होकर आगे जा सकती हैं। और फिर बिल्कुल, जब हम अपने बच्चों को एक लाइन ऑफ एक्शन, एक जिंदगी का मकसद देंगे, एक जिंदगी का गुजारने का सलीका समझाएंगे, तो हो ही नहीं सकता कि 100% अगरचे ना हो, लेकिन बहरहाल एक तलबा की ऐसी तादाद खातिर खा जरूर होती है जो अपने असाजा के नक्शे कदम पे चलना फख्र समझती है। तो असाजा को रोल मॉडल होना चाहिए, इंशाअल्लाह फिर हमें कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। बहुत शुक्रिया जी।